दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम हिंदी का जो महत्वपूर्ण वीडियो का जो 10 सीरीज लेकर के आने की मैं बात कर रहा था, उसी वीडियो का ये तीसरा सीरीज है। और इस तीसरा वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम में 2023 में जो महत्वपूर्ण निबंध पूछे जाएंगे हिंदी में, आज मैं उन निबंधों पे चर्चा करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि निबंध लिखने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे निबंध लिखना है। कौन कौन सा निबंध आपको तैयार करना है मैं बताता हूँ। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के लिए है। अभी आपके पास समय है थोड़ा दिन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोज कम से कम 2 निबंध लिखा कीजिए। निबंध लिखने का एक प्रैक्टिस होता है। निबंध हमारा चीज है, ये याद नहीं किया जा सकता है। निबंध लिखने का तरीका, अगर आप किसी निबंध को 1-2 बार लिख लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा लिख पाइएगा। तो चलिए, ठीक है। सबसे पहला निबंध देखिए, सबसे पहला निबंध है हमारा दहेज प्रथा या दहेज उन्मूलन। सबसे पहले कौन सा निबंध आपको तैयार करना है? दहेज प्रथा या दहेज उन्मूलन, कई बार पूछा जाता है। दूसरा निबंध है पर्यावरण संरक्षण। देखिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के निबंध बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तीसरा है छात्र और राजनीति। तीसरा निबंध जो आपको तैयार करना है एग्जाम में, वह निबंध है आपका छात्र और राजनीति। चौथा निबंध है प्रदूषण, प्रदूषण पे पूछा जाता है, तो प्रदूषण का निबंध तैयार करना है। पांचवा निबंध है हमारा भ्रष्टाचार। जो पांचवा जो निबंध जो हमको तैयार करना है, वो निबंध तैयार करना है भ्रष्टाचार पे। छठा निबंध है हमारा मेरा प्रिय कवि या लेखक। कई बार पूछा जाता है, या तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आपका प्रिय कवि या आपका प्रिय लेखक या आपकी प्रिय पुस्तक। तो एक कंप्लीट कर लीजिएगा, आप अपना प्रिय कवि या लेखक को कंप्लीट कीजिएगा। लेखक का जन्म मृत्यु याद कर लीजिएगा, किस काल के लेखक है, लेखक की प्रमुख रचनाएं क्या है, विशेषता क्या है। महंगाई की समस्या, जो 7वां निबंध आपको तैयार करना है, महंगाई। महंगाई पर कई बार पूछा जाता है, आप देखे होंगे महंगाई है ना, देश में अभी भी वैसे भी बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई पर आपको निबंध तैयार करना है। और महंगाई पर से जो आपको निबंध तैयार करना है, आगे नारी सशक्तिकरण, जो 8वां निबंध आपको तैयार करना है, वो नारी सशक्तिकरण पे आप निबंध तैयार कीजिएगा। फिर आगे है वृक्षारोपण। फिर हमको किस निबंध पे काम करना है? वृक्षारोपण वाला निबंध पे काम करना है, वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण के बाद स्वच्छता अभियान, क्योंकि स्वच्छ अभियान या स्वच्छता के अभियान पर भी हमें निबंध तैयार करना है, पूछा जाता है स्वच्छता अभियान। और 11वां जो निबंध जो पूछने की चांसेस रहती है, जैसे कोरोना महामारी, जो कोविड जो आया था हमारा, कोविड या कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी पे भी आप निबंध तैयार कीजिएगा। तो ये जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं, इन निबंधों को आप तैयार कीजिएगा। देखिए, अब बच्चा अक्सर ये पूछता है कि निबंध कैसे लिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ, निबंध लिखने का मुख्य तौर पे 3 पॉइंट निबंध में देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है निबंध किस प्रकृति का है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जैसे निबंध लिखने से पहले निबंध को 5 भागों में बांटिए। कम से कम कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। जैसे सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले आप उसका प्रस्तावना देते हो। निबंध को 3 मतलब सबसे पहले किसी निबंध में आप उसका प्रस्तावना देते हो। प्रस्तावना को परिचय कहते हैं, तो निबंध का पहला तत्व उसका प्रस्तावना होता है। दूसरा तत्व निबंध का मध्य भाग, मध्य भाग में आप उसके बारे में पूरा लिखते हो। उत्पन्न कैसे होता है, उसका क्या कारण है, उससे होने वाला रोग क्या है, उसका रोकथाम कैसे होगा। और अंत में निबंध को आप देते हो उसका उपसंहार, जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। निष्कर्ष मतलब होता है पूरे निबंध का सार, जो आप अपना विचार देते हो, कंक्लूजन देते हो कि हाँ, इसको ऐसे रोका जा सकता है, इसमें ऐसे किया जा सकता है, तो वो आपका निष्कर्ष है। तो निबंध का, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, निबंध में 5 को तत्व कैसे कैसे ध्यान रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा दहेज प्रथा पर निबंध, मान लीजिए आपसे दहेज प्रथा पर निबंध पूछेगा, तो आप कैसे लिखिएगा? दहेज प्रथा पर निबंध लिखने से सबसे पहले आप प्रस्तावना दीजिएगा, प्रस्तावना या परिचय दीजिएगा कि दहेज प्रथा क्या है। तो प्रस्तावना में लिखिएगा कि जब वर और वधू का विवाह होता है, तो उस विवाह के दौरान पिता के ओर से, मतलब पिता की ओर से, बेटी के पक्ष की ओर से, है ना, वर को जो कुछ उपहार स्वरूप वस्तुएं दी जाती है, वही दहेज कहलाता है। दहेज का इतिहास क्या है? दहेज प्रथा कब शुरू हुआ? पहले तो ये उपहार था,
लेकिन धीरे धीरे बदलते 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 ये पैसा में आज मोटी रकम में दहेज का। फिर तीसरा में लिखिएगा दहेज का वर्तमान स्वरूप, कि वर्तमान समाज में दहेज का क्या स्वरूप है। तो आप तो जानते हैं कि वर्तमान समाज में दहेज लाखों में लिया जाता है ना। बिना दहेज का तो अभी वर्तमान समाज में शादी ही नहीं होती है। तो दहेज का वर्तमान स्वरूप तो समाज में बड़ा खतरनाक मतलब स्थिति ले लिया। दहेज के कारण कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी बच्ची का विवाह तक नहीं कर पाते हैं। दहेज का दुष्परिणाम क्या है, चौथा पॉइंट में दीजिएगा दहेज का दुष्परिणाम। दुष्परिणाम आप जानते हैं कि दहेज का बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। इसके कारण मतलब बहुत सारी महिलाएं जो है जो आत्महत्या कर लेती है। जब उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको पीड़ित किया जाता है, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिसे जला दिया जाता है दहेज के कारण। जब बहुत सारे ऐसे वही मतलब समाज में देखने को विवाह मिलता है तो दहेज के कारण मतलब तय विवाह भी टूट जाता है। महिलाओं को तरह तरह से यातना दी जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है ना। तो दहेज का दुष्परिणाम, दहेज का प्रथा का समाधान, पांचवा पॉइंट हो जाएगा दहेज प्रथा का समाधान, कि दहेज प्रथा को दूर कैसे करेंगे भाई। तो दहेज प्रथा का समाधान करने के लिए नारी को शिक्षित करना जरूरी है, ताकि महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। महिलाओं को शिक्षा करना जरूरी है, उसको जागरूक बनाना जरूरी है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना जरूरी है, समाज को शिक्षित करना जरूरी है। सरकार दहेज प्रथा के लिए जो कानून बनाई है उस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। वो कानून केवल कागजी कानून बन करके रह चुका है, लोग उसको अमल में लाते नहीं है। अगला है उपसंहार या निष्कर्ष। देखिए निबंध का प्रस्तावना तो मैं आपको बता दिया, ये निबंध का मध्य भाग हुआ और अंत में होता है निबंध। किसी भी निबंध के अंत में होता है उपसंहार या निष्कर्ष। तो ये उपसंहार या निष्कर्ष होता क्या है, ये होता आपका अपना विचार। उपसंहार या निष्कर्ष मतलब अपना विचार। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप इसको कैसे रोकोगे, आप क्या राय देना चाहते हो, आपका अपना क्या मत है, आपका अपना क्या विचार है, क्या विचारधारा है, वही कहलाता है उपसंहार या निष्कर्ष। तो किसी भी निबंध को लिखने का तरीका आराम से, जैसे मान लीजिए कि अगर प्रदूषण पे मैं बोलूं तो प्रस्तावना दीजिएगा कि प्रदूषण होता क्या है। प्रस्तावना मतलब था कोई चीजों का परिचय कि आखिर वह क्या है। अगर प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए आ गया तो उसका प्रस्तावना दो कि प्रदूषण क्या होता है। तो स्वच्छ वातावरण या पर्यावरण में अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही प्रदूषण कहलाता है। फिर मध्य भाग में देखो प्रदूषण का प्रकार दोगे, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना। फिर प्रदूषण से होने वाले रोगों को दोगे, प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होता है। फिर प्रदूषण के रोकथाम का उपाय दोगे चौथा पॉइंट में कि प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। और लास्ट में क्या दोगे, अपना निष्कर्ष या उपसंहार दोगे। तो निबंध तो लिखने का बहुत इजी तरीका होता है। तो आपको यही 10 निबंध 11 निबंध तैयार करना है, रोज 2-2 निबंध लिखना है। ठीक, धन्यवाद। आप इसी माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। जी धन्यवाद।